मघा नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि केतु का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ था। ऐसा विश्वास है कि जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में होता है वे शक्तिशाली, प्रभावशाली और शासन करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। तमिलनाडु के चिदम्बरम कुद्दलूर में स्थित तिल्लई काली मंदिर को मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए शुभ माना जाता है। चिदम्बरम को तिल्लई नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 5 नृत्य सभाओं में से एक चिदम्बरम का कनक सभा भगवान नटराज को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती को एक माना जाता है, परंतु एक बार देवी पार्वती ने यह तर्क दिया कि शक्ति भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली है। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और देवी को उग्र काली का रूप धारण करने का श्राप दिया। देवी पार्वती ने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान शिव से क्षमा और श्राप से मुक्ति मांगी। भगवान शिव ने कहा कि शक्ति उग्र काली के रूप में राक्षसों का संहार करेंगी और देवताओं की रक्षा करेंगी। उन्होंने देवी को अपनी क्रोध शक्ति को तब तक संभाल कर रखने को कहा जब तक इसका उचित समय न आ जाए। जैसा कि भगवान शिव ने कहा था, देवताओं और ऋषियों को असुरों द्वारा सताया गया। उन्होंने देवी काली की पूजा की, जिन्होंने असुरों का वध किया और देवताओं और ऋषियों की रक्षा की। इसके बाद देवी काली ने भगवान शिव से पुनर्मिलन के लिए घोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी भगवान शिव ने देवी काली को दर्शन नहीं दिए। इससे देवी काली पुनः क्रोधित हो गईं और उन्होंने भगवान शिव को नृत्य प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। प्रतियोगिता शुरू हुई और दोनों ने समान कौशल से नृत्य किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब देवी काली जीतने के निकट थी। तब भगवान शिव ने अपने कानों के कुंडल नीचे गिरा दिए और ऊर्ध्व तांडव नामक नृत्य किया। इस नृत्य में उन्होंने अपने पैरों को ऊपर उठा लिया और अपनी उंगलियों से बालियां उठाई और उसे पुनः अपने कानों में पहन लिया। यह नृत्य केवल पुरुष कर सकते थे, जिससे देवी काली इसे दोहरा न सकी और उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। वे भगवान शिव से नाराज थीं, क्योंकि भगवान शिव ने यह प्रतियोगिता चालाकी से जीती थी। क्रोध में आकर देवी काली चिदम्बरम के बाहरी क्षेत्र तिल्लई चली गई और तिल्लई कालिया इल्ली काली के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने देवी काली को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने देवी की 4 मुखों से स्तुति की, जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी काली ने ब्रह्मदेव की प्रार्थनाएं सुनी और ब्रह्मा चामुंडेश्वरी के रूप में प्रकट हुई। देवी ब्रह्मा चामुंडेश्वरी 4 मुखों के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। यह मंदिर इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है कि भगवान दक्षिणामूर्ति का स्त्री रूप कदम्बन दक्षिणा रूपिणी के नाम से यहाँ पाया जाता है। देवी सरस्वती का भी अलग मंदिर है, जहां उन्हें वीणा विद्या अंबिका के नाम से पूजा जाता है। मुख्य देवता देवी तिल्लई काली उग्र रूप में पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान है। देवी को शांत करने के लिए विशेष पूजा और अभिषेक, जैसे नल्लेने अभिषेक यानी तिल के तेल से स्नान करवाना और कुमकुम अर्चना की जाती है। उन्हें सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि उनका क्रोध शांत रहे। यह भी माना जाता है कि देवी काली विवाहित महिलाओं को विधवा होने से बचाती हैं। तिल्लई काली अम्मन को मघा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसलिए मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों को नियमित रूप से इस मंदिर में दर्शन करने और कुमकुम अर्चना करने की सलाह दी जाती है। यह भी कहा जाता है कि चिदम्बरम की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक इस मंदिर के दर्शन न किए जाए। जो कोई भी इस मंदिर की यात्रा करता है, उसे देवी तिल्लई काली की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।